ये एप्लीकेशन मैंने देखे 3/10/2024 को जमा किया था और आज 22 अगस्त है 2025। तो अब ये दोबारा जब दोबारा गिनती होगी तो उसमें मेरा ये एक आएगा। और ये बड़ा अकाउंट था, छोटे अकाउंट नहीं था, बड़ा अकाउंट था। लेकिन अब क्या करें, बस अल्लाह माफ़ी दे। अब मैं आपको क्या बताऊं, बस जिसको पैसे दिए थे, जिसको कहा था, उसने जमा करा दिया, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन आप लोगों से फिर भी दरख्वास्त है, आप लोगों को अल्लाह खुश रखे, खुद आए और ख़ुद जो है ना, खुद अपना गम करे, खुद आके पैसे भी जमा करा दे और खुद आकर जो है ना सब कुछ करा दे, अपना बैंक अकाउंट भी खुद दे दे, वरना बाद में खाली पछतावा होगा। आज हम चले गए लेकिन मायूस आए। क्यों? कि जो $1000 का अकाउंट था वो लग गया था, और जो बड़े अकाउंट था तो वो अभी तक नहीं लगा है। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुद आए और ख़ुद सब कुछ करें, बाद किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि दिल टूट जाते हैं बंदे का इतने इंतज़ार के बाद भी। और 4-5 साल हो गए तो इसके बाद भी। सही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। वालेकुम अस्सलाम, अकबर ख़ान साहब फ्रॉम पेशावर। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई आपको। असल में दरख्वास्त देने वाले ने तो दरख्वास्त वही देनी है जो मटेरियल आप उसको प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप पे, उसी के मुताबिक तैयार करके उसने देनी होती थी। सो वो उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब जब मामला नैब में चला जाता है तो नैब ने ये देखना होता है कि जो सैफुर रहमान ने उनको तार मुतासरीन का डेटा दिया है, उस डेटा में एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मेंशन किया गया है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगर वो मैच कर जाता है तो वो उसको, बाज़ लोगों को उन्होंने बग़ैर कॉल किए डायरेक्ट वेरीफाई कर दिया है। फ़र्क होता है तो फिर वो कॉल करते थे कि जनाब हमारे पास डाटा ये है आपकी एप्लीकेशन का जो सैफुर रहमान ने दिया है, और आपने अमाउंट ये लिखा है, तो ये फ़र्क है, अब बताएं हम क्या करें। तो लोग ज़हमत से बचने के लिए, मामले की तवालत से बचने के लिए ओके कर देते थे कि चलो यार थोड़ा बहुत फ़र्क है, कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही, बस यही मिल जाए। और अगर किसी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता था, लाखों में होता था, तो फिर उसको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर आपके पास प्रूफ मौजूद है स्क्रीनशॉट की शक्ल में, बी फॉर यू अकाउंट आईडी वाला, कि जिसमें शो हो रहा हो कि आपने विड्रॉल, बोनसेस, प्रॉफिट वगैरह कितना लिया है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो आप ये प्रूफ लेकर नैब के पास चले जाएं, वो आपकी बात मान लेंगे। अगर फिर भी ना माने तो उसका भी फिर एक कानूनी बाकायदा रास्ता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग क्योंकि 5 साल तवालत से तंग आ चुके हैं तो अब वो मज़ीद मामले को तूल देना नहीं चाहते। वरना अगर कोई ये चाहे कि यार मुझे वो मेरा पूरा हक मिले, एक एक पाई मिले जो मैंने इन्वेस्ट की है, तो उसका कानूनी रास्ता मौजूद है। लेकिन साल 1.5 साल फिर उसमें मज़ीद लग सकता है। तो इसलिए मैं उस पर बात ग्रुप में नहीं करता हूँ या लोगों को नहीं उस रास्ते पर डालता हूँ। तो बहरहाल जो आपका मामला था वो तो आपसे क्लियर हो गया नैब से। और मैं अपना बताऊं, मेरे 2 अकाउंट आईडीज़ में बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो कर दिया गया है, जबकि उसमें ठीक ठाक रकम भी पड़ी थी, बोनस प्रॉफिट भी बहुत कम लिया था। उन 2 अकाउंट्स के तो फ़ौरन बाद कंपनी ही बंद हो गई थी, लेकिन जो डाटा सैफुर रहमान ने दिया है उसके मुताबिक वहाँ ज़ीरो ज़ीरो है। तो मैंने भी मामले की तवालत से बचने के लिए मैंने कहा यार चलो जो किस्मत में होता है वो तो मिल ही जाता है ना। तो अगर इन 2 अकाउंट आईडी का मेरी किस्मत में नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन अगर चाहूँ तो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ। उन 2 अकाउंट आईडीज़ में भी जो पैसा मौजूद है उसकी भी एक एक पाई मैं वसूल कर सकता हूँ। लेकिन मामला ज़ाती ज़िंदगी की मसरूफियात वगैरह ये सब मद्देनज़र रख कर फिर मैंने सोचा कि यार अब इसको ऐसे ही रहने दो, जो मिल रहा है वही गनीमत। अल्लाह खुश रखे आपको।